अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी किसी ने क्वेश्चन किया है जो नई कहते हैं कि हफ्ते बाद वाली लगाने वाली इंसुलिन आई है और इसका वेट कंट्रोल करने में भी रोल है, शुगर कंट्रोल करने में भी, ये क्या चीज़ है। तो पहले तो मैं बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि हम बात कर रहे हैं सीमाग्लूटाइड की या ओजेम्पिक की, जो उसका ब्रांड नेम है। अच्छा, जो सीमाग्लूटाइड है ये इंसुलिन नहीं है, ये एक और मेडिसिन है और इसका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, उन्हें इनक्रेटिन्स कहते हैं। उनमें से एक होता है GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 है, ये उसका एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि उस रिसेप्टर पे एक्ट करता है जिसको स्टिमुलेट करने से ग्लूकागॉन निकलती है। तो ग्लूकागॉन शुगर बढ़ाती है, इंसुलिन शुगर कम करती है। तो ये ऐसी मेडिसिन है जो ग्लूकागॉन रिसेप्टर पे जब एक्ट करती है तो जो नेचुरली ग्लूकागॉन बनना था वो बनना कम हो जाता है और इंसुलिन ज़्यादा निकलती है, क्योंकि वो उसको इस तरह से लेता है कि जैसे ग्लूकागॉन ने आके उस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया है, स्टिमुलेट किया है, तो उसका ऑपोजिट हार्मोन भी फिर ऊपर आता है, इंसुलिन। तो ये बॉडी में इंसुलिन बढ़ा देती है, ग्लूकागॉन जो नेचुरली शुगर बढ़ाता है उसको कम कर देती है। तो दोनों का रिजल्ट ये होता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये खुद इंसुलिन नहीं है, एक बात। दूसरी इसमें यह है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में रिकमेंडेड है। जो इंसुलिन है इनिशियली आप टाइप 1 डायबिटीज़ वाले सारे पेशेंट को देते हैं और टाइप 2 के मरीज़ एंड में आके जब उनकी गोलियां, टैबलेट्स, ओरल हाइपोग्लाइसीमी काम नहीं करते तो फिर वो इंसुलिन पे जाते हैं। ये आप टाइप 1 में नहीं दे सकते, जिन लोगों को लगनी ही इंसुलिन है, टाइप 2 में देंगे। अच्छा, तीसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसके दो फंक्शन है। एक तो शुगर को कंट्रोल करती है, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ आप इसे ले सकते हैं। ये पेन फॉर्म में इंजेक्शन आता है जिसकी डिफरेंट डोजेजेस हैं। वो डॉक्टर आपको एक थोड़ी डोज से इनिशिएट करके उसकी डोज बढ़ाता है और आप हफ्ते बाद एक टीका जिल्द में, स्किन में सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, जिससे आपकी शुगर बेहतर हो जाती है, HbA1c नीचे आ जाता है, आपका ओवरऑल कंट्रोल बेहतर हो जाता है। क्या पता आप जो दवाइयाँ बाई माउथ ले रहे हैं उनकी डोज़ कम या ख़त्म हो जाए। दूसरा इसका अच्छा एक्शन ये है कि ये वेट को भी कम करता है, वज़न कंट्रोल। आप वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी अप्रूवल में इंडिकेशन, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है या 27 से ज़्यादा है लेकिन साथ आपको कोई रिस्क फैक्टर हैं, तो उसमें आप ये यूज़ किया जा सकता है। उसमें हफ्ते बाद एक इंजेक्शन लगेगा और फिर उस इंजेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता आप 4 हफ्तों के बाद बढ़ाएंगे, फिर 4 हफ्तों के बाद बढ़ाएंगे। एक टाइम आएगा जिस पे आप फिर वेट लूज़ करना शुरू कर देंगे। वेट लॉस करने का इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये इस तरह से एक्ट करती है कि ये जो GLP रिसेप्टर हैं ये ब्रेन में भी है, हर जगह पे। तो आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करती है, भूख को कंट्रोल करती है, आपको भूख कम लगती है, आप खाते कम हैं। दूसरा, मैदे से जो खुराक आगे जाती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, उसको स्लो करती है। तो ज़्यादा देर खुराक जब मैदे में रहेगी तो फुलनेस की फीलिंग होगी। वो फुलनेस की फीलिंग की वजह से आपको भूख कम लगती, खाने को कम दिल करता है, आपको लगता है कि आपका पेट, मैदा अभी भी भरा हुआ है, तो आप कम खाते हैं। इस तरह से और भी इसके मैकेनिज़्म है, लेकिन इस तरह से ये वेट रिडक्शन कर सकती है। अब क्वेश्चन आ जाता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। एक तो ये कि एक्सपेंसिव है थोड़ी सी आम इंसुलिन से। दूसरा, इसका अच्छी बात ये कि वीकली लगाना है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ज़्यादा नहीं है। नौजिया हो सकता है, मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, कुछ लोगों में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में थोड़ी बहुत दर्द हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आप ले के लगा नहीं सकते, इसकी स्पेशल इंडिकेशन है। ये एक डॉक्टर, फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगा कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं, इसका आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, तो तब आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर लगाएंगे तो आपको शुगर आपकी ड्रॉप कर सकती है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी डोज़ किस तरह से टाइट्रेट करनी है। तो इसमें बहुत बड़ा कैच ये है कि यू कैन नॉट यूज़ इट ऑन योर ओन। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन वो अगर आपको रिकमेंड करता है फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल या वेट कंट्रोल, तो फिर ये लगाई जा सकती है। ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है कि वंस अ वीक है, सिंपलिसिटी है, लगाना आसान है। नॉर्मली इंसुलिन, एक आधी इंसुलिन के अलावा वेट कंट्रोल में उसका इतना रोल नहीं है। अगेन, ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट और ये इंसुलिन नहीं है, लेकिन इंसुलिन की मिकदार जिस्म में बढ़ा के एक्ट करती है। थैंक यू।